नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का जियोपॉलिटिकल ज्ञान दुनिया के सामने आ गया जब इनसे एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो रशिया से आज भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा है उसका क्या। उसके बारे में आप क्या कहोगे। उसके जवाब में ट्रंप के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल पाए, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। नाउ यहाँ पे देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि भारत सरकार ने बुरी तरीके से यूएसए को एक्सपोज कर दिया था ये बोलकर कि आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो भारत को कहता है कि रशिया से कच्चा तेल मत परचेज करो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बड़ी संख्या में यूरेनियम, फर्टिलाइजर और बहुत सारी चीजें परचेज कर रहा है जो इनकी इकोनॉमी को सूट करता है। उसके हिसाब से बेधड़क ये रशिया से परचेज करते हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं रशिया को। इस सब का क्या, व्हाट अबाउट दिस? क्या अब यहाँ पे हम ये कहे ट्रंप यूएसए पे सैंक्शन लगा देंगे? क्वेश्चन तो बनते हैं। तो रिसेंटली भारत की एक रिपोर्टर ने यह सवाल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा और उसके बाद यह दृश्य सामने आया। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ना कितना एक अजीब सा यहाँ पे रिप्लाई दिया है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, जबकि इनसे एक एक्चुअल सवाल पूछा गया कि जब आप बोलते हो कि भारत रशिया से जब कुछ परचेज करता है तब उसकी वजह से यूक्रेन में लोग मारे जाते हैं, तब एटलीस्ट आप यहां पर यह तो बोलो कि जिस तरीके से इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर रहा है, यूएसए को भी जहां पर नेशनल इंटरेस्ट दिखता है, ये लोग यूरेनियम, फर्टिलाइजर, केमिकल्स ये सब रशिया से आज भी इवन टुडे ये लोग परचेज कर रहे हैं। मजबूरी है इनकी। फर्टिलाइजर अगर यूएसए के पास नहीं आएगा तो इनके किसान मास स्केल पर फूड कैसे ग्रो कर पाएंगे? इकोनॉमी को इससे मैसिव लॉस होगा, इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं चल पाएंगे। बहुत मुश्किल सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था और मुझे यहां पर यह भी अच्छा लगा। देखो, मुझे थोड़ा ये बोलना पड़ेगा, कई इंडियन रिपोर्टर्स हैं जो यूएस में जाते हैं, उनकी एक्सेंट काफी देसी होती है तो अमेरिकन को इतनी समझ नहीं आती। यहाँ पे जो रिपोर्टर भी थी, शी हैड अ गुड एक्सेंट, प्रॉपरली उनसे सवाल पूछा ट्रम्प से। ट्रम्प ये भी नहीं बोल पाए हैं कुछ सुनाई दे रहा मुझे, नहीं तो ट्रम्प के पास वो भी एक ऑप्शन होती है। इससे पहले आपने देखा होगा काफी बार जब मुश्किल सवाल आता है तो एक्टिंग करते हैं कि इनको सुनाई नहीं दिया, बट यहाँ पे एक प्रॉपर प्रिसाइज सवाल पूछा गया सीधा डायरेक्टली और ट्रम्प के पास एक ही जवाब था कि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। नाउ क्या ये बात सच है? ऑब्वियसली नहीं। ये बात यूएसए में कई महीनों से डिस्कस की जा रही है। अमेरिकन खुद आपस में बात करते हैं कि ये हिपोक्रेसी नहीं है हमारी कि हम रशिया से फर्टिलाइजर परचेज कर रहे हैं और साथ ही साथ बाकी देशों को कह रहे हैं कि रशिया से ऑयल परचेज मत करो। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मुझको कैसे पता कि अमेरिका में ये डिस्कशन लंबे समय से हो रहा है, ये आपके सामने आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, हेडलाइन पढ़ते हैं मिलकर। यूएसए बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे कर रहा है रशिया की न्यूक्लियर एजेंसी को। ये रीजन है। एक्चुअली पता है क्या, ये अमेरिकन लिख रहे हैं कि रशिया ना क्या करता है कि कच्चा यूरेनियम बहुत ही सस्ते दामों पर एनरिच करके मार्केट में बेच देता है, क्योंकि यूरेनियम कच्चा सीधा रॉ फॉर्म में आप यूज कर नहीं सकते न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, यू नीड इट टू बी एनरिच्ड। तो एनरिच करने का प्रोसेस रशिया में सस्ता है, इस वजह से यूएसए में कई लोग सोचते हैं कि पैसे बच जाएंगे, सस्ता रशिया रिफाइंड यूरेनियम परचेज करो और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करो। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं मगर बीच में न्यूज नहीं आई थी कि यूएसए ने यूरेनियम लेना बंद कर दिया रशिया से। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा, आपको ऐसी हेडलाइन भी दिखेगी जहां पर यह लिखा होगा कि अब यूएस बस रशियन यूरेनियम परचेज करना बंद कर देगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रशिया को नहीं पे किए जाएंगे। मगर एक अंग्रेजी में ना कहावत है बहुत ही सुंदर, रीड बिटवीन द लाइन्स। अच्छे से आर्टिकल पढ़ो, जानकारी वहां पे मिलती है, हेडलाइन काफी नहीं होती। थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना अगर, तो जो यूएसए की चालाकी है यहाँ पे ये आपको दिख जाएगी। बैन जो लगाना था वो तो मिड अगस्त में लग गया, मगर उसमें ना एक वेवर का प्रावधान है कि अगर मान लो न्यूक्लियर रिएक्टर को जरूरत पड़ी ही रही है, यूरेनियम इनको चाहिए ही, तो उस केस में हम इंपोर्ट कंटिन्यू कर सकते हैं 2028 के लिए। तो काहे का बैन लगाया जब वेवर है? और अभी भी इंडिया ने ओपनली बोला है कि दुनिया भर की चीजें, फर्टिलाइजर, एनर्जी, फ्यूल वगैरह सब कुछ यूएस परचेज कर रहा है रशिया से। आई मीन, हाउ डज एनी ऑफ दिस मेक सेंस? अगर सारा तर्क यही है कि यूक्रेन में लोगों की जान जाती है कि अगर हम रशिया से कुछ परचेज कर लेते हैं, तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? और अगर घूम फिर के बात यहाँ पे आती है यूक्रेन की कि देखिए यूक्रेन के लोग नहीं मरने चाहिए, यूक्रेन को कुछ नहीं होना चाहिए, तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट में ये बताया कि आज के समय रशिया में ना मर्सनरीज पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, चाइना के। मर्सनरी मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक ऐसा सोल्जर जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ता है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, कोई उसको मतलब नहीं होता कि जिसके लिए वो लड़ रहा है वो लोग अच्छे हैं बुरे हैं, क्या उनका झंडा है, पैसा दो वो लड़ना शुरू कर देगा। रशिया ने, बताया जा रहा है ज़ेलेंस्की द्वारा, ये ज़ेलेंस्की का आरोप है कि मर्सनरीज परचेज करने शुरू कर दिए हैं, इनको पेमेंट देनी शुरू कर दी है। ये मर्सनरीज चाइना से और पाकिस्तान से आ रहे हैं, और पाकिस्तान में तो देखिए बहुत सारे मर्सनरीज हैं, वहां पे तो ग्रुप बना रखे हैं, बिल्कुल सरकार मिलिट्री से अलग हटके काम करते हैं। ज्यादातर ऐसे जो ग्रुप्स हैं इंडिया के अगेंस्ट आतंकवाद करते हैं, कल को इनको पैसा कोई भी दे दे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दे, कहीं पे भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे ये लोग। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मर्सनरीज आज के समय लड़ रहे हैं रशिया के लिए। क्या पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्रंप कुछ कमेंट करेंगे? मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, क्योंकि ये सारी गेम में यूक्रेन को बस एक बहाना बनाकर भारत को टारगेट किया जा रहा है। मेन इशू यूक्रेन का है ही नहीं, मेन इशू ये है कि इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केट ओपन की जाए, भारत में जो यूएसए के एक्सपोर्ट्स हैं ये आसानी से आ पाए, और
साथ ही साथ ट्रंप को एक उम्मीद यह है कि व्लादिमीर पुतिन, जो आज के समय ट्रंप की बिल्कुल नहीं सुन रहे, भारत कुछ पुतिन से बात करे ताकि पुतिन टेबल पे आए और बातचीत शुरू हो। कुछ लोग यूएसए में, अगेन जो यूएसए का पॉइंट ऑफ व्यू है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अमेरिका में कई लोग ये मान के चल रहे हैं, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये एनालिसिस कर रहे हैं कि अजीत डोवाल साहब जो गए हैं ना व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए रशिया में, या फिर रशियन गवर्नमेंट के बाकी ऑफिशियल से मिलने के लिए जो गए हैं, उसमें यह बात भी रखी जाएगी कि ट्रंप को इतना इग्नोर मत करिए, ट्रंप जो कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, नहीं तो बिना बात पे बीपी उनका हाई होता रहेगा, काफी ट्विटर पे पोस्ट करते रहेंगे। ये अमेरिकन का मानना है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अजीत डोवाल के रशिया पहुंचने के बाद ही अचानक से एक स्पेशल मीटिंग हो जाती है यूएसए के स्पेशल ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ और व्लादिमीर पुतिन की। ये जो मीटिंग है ये बताया जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हो सकता है कि ट्रंप भी थोड़े बहुत शांत हो जाएं, ट्रंप को भी लगे कि पुतिन उनकी बात सुन रहे हैं। नहीं तो एक्चुअली बीच में ट्रंप बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो गए थे जब इनको ये फील हो रहा था कि ये पावरलेस है, व्लादिमीर पुतिन इनकी बात ही नहीं सुन रहे, कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। तो यहां पे आप कह लीजिए पुतिन बीइंग स्ट्रेटेजिस्ट दैट ही इज, ये यूएसए के स्पेशल ऑनवॉय से मिलकर इन्होंने ट्रंप को यहां पे ठंडा कर दिया कि अच्छा सुन रहा हूं। बाकी हाँ, ग्राउंड लेवल पर पुतिन जो यूएस चाहता है वो करेंगे या नहीं करेंगे किसी को पता नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करेंगे। बट ये इस मीटिंग से ना थोड़ी जो अब आज के समय ट्रंप का गुस्सा है जो ये रशिया और इंडिया पे निकल रहा है, ये थोड़ा बहुत शांत हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ट्रंप अब बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं या फिर जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं उन पे 100% टैरिफ लगा देंगे, जो ये कह रहे थे एडिशनल टैरिफ लगा दूंगा, उसका क्या हुआ? देखो वहां पर भी ट्रंप ने यू टर्न मारा है। एक रिपोर्टर ने इनसे यह पूछा कि क्या आप 100% टैरिफ लगाओगे रशिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स पे? उस पर ट्रंप ने बोला मैंने कभी परसेंटेज की बात नहीं करी, जबकि करी है, लिटरली करी है। आई कैन शो यू क्लिप्स, दिखा चुका हूं आप लोग। इट्स जस्ट सो फनी। सो अगेन ट्रंप ये सारी बातें कर चुके हैं, मगर ये यहाँ पर कह रही है कि नहीं मैंने कुछ यहाँ पे परसेंटेज की बात नहीं करी। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कल रात को 2 बजे, भारत में जब रात के 2 बज रहे होंगे, ट्रंप बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं रशिया से रिलेटेड। हो सकता है इंडिया से रिलेटेड भी यहाँ पे अनाउंसमेंट करे कि ये भारत पे एडिशनल टैरिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, कितने परसेंट लगाएंगे, क्या होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मैं आपको ये बता दूं, मैं तो रात को नहीं सोने वाला। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि रात को 2 बजे या 2:30 के आसपास जब ट्रंप सामने आते हैं तो क्या ये बोलते हैं, क्योंकि अगर इंडिया पे ये एडिशनल टैरिफ लगा देते हैं उसके बाद भारत सरकार का जो रिएक्शन है वो देखना होगा। मैं जेन्युइनली नहीं चाहता कि इंडिया यूएस के रिलेशंस जो पिछले कई 2 दशकों में कई लोगों की मेहनत के बाद यहां तक पहुंचे हैं, एक संघ की प्रेसिडेंट अचानक से उन सब रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर दे। आई थिंक इंडिया एंड यूएस रिलेशंस हैव ट्रेमेंडस पोटेंशियल एंड आई होप कि ट्रंप कल जो भी बोलेंगे कोई ऐसी चीज ना बोल दे जिससे इंडिया यूएस रिलेशंस इररिपेरेबल डैमेज मोड में चले जाए, कि अब रिपेयर ही ना हो पाए। तो कुछ अपडेट्स आती है इसके रिगार्डिंग, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।